वहां दो चार मस्जिदें हैं, उन्होंने क्वालिटी का मेंबरशिप पाकिस्तानी को नहीं देनी, जितनी नमाजें पढ़नी पढ़ ले। जहां पाकिस्तानी आया मेंबरशिप किया, वहां झगड़ा फसाद शुरू, तो सर दंगा ये जो सर अब उम्मा का मसला है हमारे यहाँ, देखिए ना, जैसे आपने कहा कि मुसलमान 200 बैकग्राउंड के हैं बताइए। मिनिमम, ठीक। कन्वेंशन ये था कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो होता ही हिंदू है, तभी तो हिंदुस्तान कहलाता। मजहब का नाम तो हमने कहा ना कि ये हिंदू है, वरना तो मजहब उनका धर्म है, वो तो सनातन धर्म है। हिंदू इज द आइडेंटिटी गिवन फ्रॉम द रिवर इंडस। नमाज के टाइम पर सिंध पुलिस वाले मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लगे, आपके पीटीआई के वर्करों ने उन्हें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी। फैजाबाद के ऊपर उन सिंध पुलिस वालों को पीटीआई वालों ने कहा है कि आप यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अब प्रिडिक्ट करें फ्यूचर। अमीरुल मोमिनीन साहब ने कौम को क्या कि हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, मुसलमानों में नहीं है। सबसे ज्यादा मुसलमानों में रेसिज्म, सबसे ज्यादा मुसलमानों में। ये कह रहा है हम दलितों की लीडरशिप कबूल नहीं कर सकते। ये दलित जो मुसलमान होते हैं ना, सबसे आसान टारगेट, उनको ही अपना बराबर का नहीं समझते, जबकि इनकी औकात यह है कि इनको अरब अपने बराबर का नहीं समझ कि इस्लाम तो कत्ल और गारत के बगैर फैल नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना सूफियों ने इस्लाम फैलाया, तो सूफियों ने भी डरा धमका के फैलाया है। और मुझे कोई दुनिया के किसी इलाके में सूफी बता दें जहाँ पे इस्लामिक हुकूमत ना हो और वहाँ पे उन्होंने इस्लाम फैलाया हो। ये जितने आए हैं, लाहौर का दातागंज वाला है अली हजवेरी, या अजमेर का है, या निज़ामुद्दीन औलिया है, सब इस्लामी खलीफाओं के, सुल्तानों के। इस्लाम धर्म की कट्टरता को अब पाकिस्तान में भी समझा जाने लगा है, इसलिए जरूरत पड़ने पर अब नमाज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिहादी कल्चर से तंग आकर आखिरकार पाकिस्तानियों ने मान ही लिया कि दुनिया में सबसे सच्चा और भाईचारे वाला धर्म हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म है। आगे की चर्चा सुनते हैं। मस्जिदों में पाकिस्तानियों की मेंबरशिप बैन हुई भी कई जगह। अच्छा, ये नहीं मुझे पता था बैन होने का। सबसे बड़ा इलाका मुसलमानों का टोरंटो में है, वहां दो चार मस्जिदें हैं, उन्होंने क्वालिटी का मेंबरशिप पाकिस्तानी को नहीं देनी, जितनी नमाजें पढ़नी पढ़ ले। जहां पाकिस्तानी आया मेंबरशिप किया, वहां झगड़ा फसाद शुरू। तो सर ये जो सर अब उम्मा का मसला है हमारे यहाँ, देखिए ना, जैसे आपने कहा कि मुसलमान 200 बैकग्राउंड के हैं मिनिमम, ठीक है ना। फिर पाकिस्तानी अच्छा, फिर वो कहाँ से उनका पेट्रियाटिक बन सकता है? क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, पंजाबी हूँ, ठीक है ना सर। लेकिन मैं पंजाबी में तो बात नहीं कर रहे ना। राइट। ओके, हमने तो खुद पाबंदी लगाई पंजाबी, बिल्कुल लगाई। मेरी बात सुनिए, जब आप का कोई ना हो, जबान ना हो, खाना ना हो, आप पुराने शहर लाहौर को ना याद कर, आपको यही नहीं पता कि लब और कुछ कौन है, आपको यही नहीं पता कि आपका जो सबसे बड़ा शहर है वो सीता के बेटे के नाम का रखा हुआ। उन्हें कहा सानू की हुंदा दफा करो इनू है। आप बैठे हुए लाहौर में और कसूर के अंदर पंजाबी नहीं बोल रहे, आप सीख रहे हैं उर्दू, और बुरी उर्दू। ये जितनी बुरी उर्दू पंजाबी बोलता है ना, कोई बोल ही नहीं सकता। ऐसे लगता है हिज्जे कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। दे लुक इलिटरेट इवन व्हेन दे आर PhDs बिकॉज दे स्पीकिंग समबडी एल्सेस लैंग्वेज और एक्टिंग कर रहे हैं। कहा हमने उर्दू की बड़ी खिदमत की, ये पंजाबियों ने, ये लखनऊ वालों को क्या पता। बताओ, कश्मीरी मुसलमान है, वो निकाहनामा करते हैं फारसी में, तलाक लेनी होती, ट्रांसलेशन करना होता है, ईरानियन एम्बेसी जाते हैं। जैसे फारसी में लिखा हुआ निकाहनामा तो पाक साफ होता है, कहीं उन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट में लिख दिया तो तोबा 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 तोबा। ये कोई इस्लाम है? इस्लाम तो सीधे हाथ से जब तक ना लिखा जाए, तो सारी दुनिया लेफ्ट से लिखती है, हम राइट से लिखते हैं। अब भी अकल नहीं आई कि सीधे हाथ से लिख रहे, तभी गाड़ी रिवर्स में चल रही है। कन्वेंशन ये था कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो होता ही हिंदू है, तभी तो हिंदुस्तान कहलाता। मजहब का नाम तो हमने कहा ना कि ये हिंदू है, वरना तो मजहब उनका धर्म है, वो तो सनातन धर्म है। हिंदू इज द आइडेंटिटी गिवन फ्रॉम द रिवर इंडस, जिसको फारसी में प्रोनाउंस नहीं करके हिंदू से हिंदू, और हिंदू से इंडस, और इंडस से इंडिया। आजकल आप इंडिया में जाएं, लोग समझते हैं गंगा नहीं साहब, गंगा जमुना तहजीब की बात। और अबे तेरे बाप ने रखा था इंडिया का नाम इंडस से।
ये एक है, पाकिस्तान में बहता है इंडियस रिवर, वहां नहीं बहता कहीं ब्रह्मपुत्र के पास ना, बट दे डोंट नो। उनको डी नेशनलाइज किया हुआ है। नेहरू जी ने उनसे कहा तुम हिंदू कुछ नहीं हो, तुम जीरो हो, तुम बस मुसलमानों को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ ताकि तुम्हारी तारीख बदल दे। तो वो अबुल कलाम आजाद ने पूरी 8th सेंचुरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकाल दी, वो इसलिए कि राजा दाहिर का जिक्र ना हो जाए कहीं। तो मुसलमान इंडियन उर्दू के हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, मुसलमानों में नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमानों में। रेसिज्म सबसे ज्यादा मुसलमानों में। ये कह रहा है हम दलितों की लीडरशिप कबूल नहीं कर सकते। ये दलित जो मुसलमान होते हैं ना, सबसे आसान टारगेट, उनको ही अपना बराबर का नहीं समझते, जबकि इनकी औकात यह है कि इनको अरब अपने बराबर का नहीं समझते। जितना क्लास सिस्टम कास्ट सिस्टम इस्लाम में है ना, कहीं नहीं है। जैसे कि आपके प्रॉफिट मोहम्मद की जो नस्ल से, प्रॉफिट मोहम्मद का कोई बेटा तो था नहीं, 2 थे, दोनों छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। तो बेटी से जो उनकी नस्ल चली है, वैसे बेटियों को हुकूक नहीं देने होते इस्लाम में, बेटी को हर चीज़ में आधा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल बेटी से चलाई है इन्होंने, तो वो सादात कहलाते हैं, सैयद कहलाते हैं, और उनका मर्तबा सबसे ऊपर रखा गया है। तो ये सब क्लास सिस्टम कास्ट सिस्टम के, इस्लाम तो कत्ल और गारत के बगैर फैल नहीं सकता। जो लोग कहते हैं ना सूफियों ने इस्लाम फैलाया, तो सूफियों ने भी डरा धमका के फैलाया है। शॉकिंग शॉकिंग। आप फ्यूचर पाकिस्तान का, ये जो मैं अगली न्यूज आपको देने लगा हूं, इससे पाकिस्तान का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। खास अब सिंध पुलिस को बुलाया गया है और सिंध पुलिस वाले फैजाबाद पे खड़े थे। नमाज के टाइम पर सिंध पुलिस वाले मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने लगे। आपके पीटीआई के वर्करों ने उन्हें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी। फैजाबाद के ऊपर उन सिंध पुलिस वालों को पीटीआई वालों ने कहा है कि आप यहां नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अब प्रेडिक्ट करें फ्यूचर। अमीरुल मोमिनीन साहब ने कौम को, जिन लोगों ने, जिनको पता ही नहीं जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद की स्पेलिंग क्या है, मैंने इस्लामिक लॉ बड़ी डिटेल से पढ़ा था। जिहाद के लफ्ज का आपने मजाक बना दिया। जिहाद इज नॉट अ वेरी इजी वर्ड, उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टन उसके लिए कंडीशंस हैं। उन सर्कमस्टांसेस में जिहाद वाजिब होता है, ये आप करना होता है। ये जिस तरीके से आप हर लफ्ज के साथ जिहाद जोड़ते हैं, ये जिहाद, आप इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं। और ये अफसोस है कि आपने इस्लाम की ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना इस्लाम के मानी समझते हैं। आप रिचुअल्स में जा चुके हैं, और दुख के साथ कहता हूं कि वी आर मिसलीडेड, मिसगाइडेड पीपल। लेकिन हिंदू मुल्क, मेजॉरिटी मुल्क में मुसलमान नहीं रह सकता, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क के अंदर एक माइनॉरिटी मुस्लिम की फौज जाके उनको मार के आ गई कि नहीं, हमने तुम्हारी जात बदलनी, तुम काले बहुत हो। और कोई 1-1.5 लाख औरत का रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट करके आ गए इन द नेम ऑफ अ नेशन कि ये और अब किसी के मुंह से नहीं निकलता कि ईस्ट पाकिस्तान हमें वापस दो, अब हमें कश्मीर चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज फॉल्स इन मेनी वेज ना। अफगानिस्तान को देखिए, वो अफगान तो वो पश्तून इलाका कहलाता था, अब उसमें ताजिक भी घुसा दिए आपने, उज़्बेक भी डले हुए, तोड़ तोड़ के उनको अफगानिस्तान बना दिया। और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि वो उज़्बेक इलाका जो है वो उज़्बेकिस्तान का है या अफगानिस्तान का। और सबके सब नाम आप ये देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, सब संस्कृति नाम है। ये स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का। हर कोई कह रहा है नहीं हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, बस नाम हमारा हिंदुस्तानी है। सो इन अ वे ये जो सूडो नेशनलिज्म है, इसमें आयरनी भी है और हमारी ज़हनी कमजोरियां भी इसमें नजर आती कि जब ब्लड लेने जाते उस वक्त तो नहीं कहते कि भाई ये यहूदी का खून नहीं चाहिए हमें। उस वक्त डॉक्टर कह रहा होता है A+ है तो दे दो भाई, यहाँ डोनेट कर दो, कहते कुछ भी हो जान बच जाए मेरी, बट सेहतमंद हो के फिर यहूदी को मारूंगा या हिंदू का कत्ल करूंगा, इस वक्त हिंदू का खून दे दो मुझे, लोड बहुत है। सो पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, कौमियत ही नहीं है। और आज कालमिया नहीं है, पहले भी इसी तरह के हमारे लीडरान, हमारे इदारे बिल्कुल इसी तरह के लोग चला रहे थे। अगले दिन आपके एक सीनियर पीटीआई के मिनिस्टर ने अयूब खां के दौर में, उस दौर में अखबार का तराशा लेकर
उसका ट्वीट किया है कि उस दौर में भी एस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा था कि अगर आप ये करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, हमें गुस्सा ना आ जाए। तो ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि आज हम वहीं खड़े हैं। और मैं तो मुसलसल कहता रहा हूं कि ये जो आज आपका कंट्री पूरे का पूरा मुल्क जो बैरियर टाउन बन चुका है, इसके फाउंडर अयूब खान साहब, उनके गंधारा जो मोटर्स के उसके और गौर अयूब साहब के उनके लल्ले तरल्ले और उनके करैक्टर और फातिमा जना के साथ सारी चीजें और ईस्ट पाकिस्तान का तमाशा, आपने सारी इस 75 साल में से एक भी नया कोई ऐसी चीज नहीं सीखी कि मैं कहूं कि आप। धर्म के हिसाब से दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म है, जिन्हें अरबिक या इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, और दूसरी तरफ इंडिक धर्म या हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है कि यह सनातन है, यानी जब से मनुष्य बना उसी के साथ साथ धर्म चलते आ रहा है। हिंदू धर्म द्वारा कभी भी जबरदस्ती या किसी दबाव में धर्म परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की गई। हिंदू धर्म के साथ जो भी मिला, जो भी इस देश में भारत में आया, वही इसको भारत ने अपने में समलाया और उसके साथ ही रहने की कोशिश की। भारत ने कभी भी यह दबाव नहीं बनाया कि आप हमारे धर्म के साथ मिलें तभी आपको यहाँ रहने की इजाज़त मिलेगी। और इसीलिए हिंदू धर्म को विश्व में धर्म संभाव की बात कही जाती है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है। जो आता है हम उसको आत्मसात कर लेते हैं। हालांकि बाद में इसे इस धर्म की कमजोरी भी समझा गया और दूसरे धर्म के लोगों ने यहाँ आकर उत्पात भी मचाए, हमारे देश पर शासन भी किया, और आज भी कहीं कहीं इसी प्रकार की भावनाएं सामने देखने को मिलती है। लेकिन अब हिंदू धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के मानने वाले अब सचेत हो गए हैं और वे अब अपनी बात भी कहने लगे हैं। तो पूरी दुनिया में एक तरह से बवाल मच गया है कि अब भारत सेकुलर नहीं रहा, धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा। दरअसल धर्मनिरपेक्ष भारत हमेशा से रहा है और रहेगा ही। केवल जो यहाँ के हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, दूसरे धर्मों के लोग जो इस धर्म के प्रति दुर्व्यवहार रखते हैं या दुराशा रखते हैं, उनके बारे में केवल रेखांकित किया जा रहा है। जहाँ तक आपने सुना ही कि मुसलमान धर्म या इस्लाम धर्म हमेशा ही तलवार के बल पर हिंसा के आधार मानकर उसे फैलाया गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। जो भी मुस्लिम धर्म के आताताई आए थे, मुगल धर्म वाले आए थे, अपने साथ कोई परिवार लेकर नहीं आए थे। लेकिन फिर उनकी संख्या यहाँ क्यों बढ़ी? और इसके पीछे यही था कि वे चूंकि सत्ता में थे तो उनका दबाव था और बहुत सारे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग अपने राज्य की संरक्षण के लिए, राज्य से लाभ पाने के लिए कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हुए। और उन्होंने, जो मुस्लिम धर्म के शासक थे, उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और उसके जगह पर अपने मंदिरों को जो तोड़े थे उस पर मस्जिदें बना दी। अभी हाल में ही तुर्की का एक उदाहरण है कि वहाँ पर एक मस्जिद को फिर से बनाया गया, जबकि वह मस्जिद नहीं था, पूर्व में वह चर्च था। और यह काम भारत में बहुत मंदिरों को तोड़कर किया गया है। तो अब समझ में धीरे धीरे लोगों को आने लगी है कि हिंदू धर्म ही प्यार का धर्म है, सच्चा धर्म है और सत्य कर्म पर लेके चलता है, किसी पर दबाव नहीं डालता है। जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसी बातें नहीं है। मुस्लिम धर्म में कट्टरता है, जिहाद है, जो कि अनावश्यक है। इसकी कोई समाज में जरूरत नहीं है। समाज में सब मिलजुल कर रहते हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं या किसी दूसरे देश में रहते हैं, उस देश के नागरिक हैं। बस निष्ठा है तो अपने सच्चे धर्म के प्रति अगर हम निष्ठावान हैं तो फिर कोई बखेड़ा नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।